और स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हिस्ट्री क्लास 12th का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं जो कि पार्ट 2 है, क्योंकि तीन हिस्ट्री की तीन बुक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री से डील करता है, पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री से डील करता है। दोनों हम कर चुके हैं। अब हमें लिंक करना है पार्ट 1 को पार्ट 3 से। तो पार्ट 2 का जो है मेडाइवल हिस्ट्री में हम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस करें भक्तिज्म एंड सूफीज्म के बारे में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, 2 वीडियो आ चुका है, ये है थर्ड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या डिस्कस करना है वो हम शुरू करते हैं। आप इसके लिए इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, भक्तिज्म एंड सूफीज्म के साथ साथ एक नया मूवमेंट, एक नया ट्रेडिशन का उद्भव हुआ कर्नाटका में। कर्नाटका में जिसका नाम था वीर शैवा ट्रेडिशन। वीर शैवा का नाम से ही पता चलता है। वीर शैवा का मतलब शैवा हम किसको बोलते हैं? शिव को, यानी हीरो ऑफ शिवा। एक नया ट्रेडिशन का उद्भव हुआ कर्नाटका में, क्योंकि तमिलनाडु में क्या हो चुका है हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। इसको किसने किया था? वशावना ने किया था। वशावना, और एक ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण से। ये वशावना जो 12th सेंचुरी के फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे, कन्नड़ पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने रिफॉर्म की भी बात की थी। और एक किस से बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कालाचुरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्लियर है? कालाचुरी डायनेस्टी के एक किंग थे विजाला वन जो कर्नाटका थे उस समय वो बिलोंग करते थे। इनके फॉलोअर को हम क्या बोलते थे? इनको फॉलोअर को हम वीर शैवा बोलते हैं, हीरोज ऑफ द शिव। मतलब भगवान शिव के हीरो है ये लोग। और लिंगायत भी बोलते हैं। लिंगायत का मतलब होता है जो वियर करता है लिंग को। देखो, ये है भगवान शिव जिसका एक फॉर्म लिंग। और इसको क्या करते हैं वो लोग कि जैसे इसकी तो पूजा करते ही करते हैं। इसके अलावा इसका एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा इसका फॉर्म होता है, उसको सिल्वर के केस में रख दिया जाता है। और इस टाइप के फॉर्म को सिल्वर केस में रख दिया, लोग उसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधते हैं। यही है, लेफ्ट शोल्डर पे बांधते हैं। एंड दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज ए लिंगा। शिव के लिंग वाले फॉर्म, लिंगा वाले फॉर्म को ये पूजा करते हैं। और ध्यान देना, मैन यूजुअली वियर ए स्मॉल लिंगा इन द सिल्वर केस इन द लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। मतलब बांधते हैं जैसे। उसके बाद होता क्या है, अगर इनका डेथ हो गया तो क्या इनको जलाया जाता है? भाई नहीं। इनको पता है कि जैसे ही किसी इंसान का डेथ हो जाएगा तो डेथ होने के बाद उसको दफनाया गया तो सिल्वर केस से जो शिव जी भगवान शिव का लिंग रूप है, उससे इंसान मिक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, शरीर के अंदर ज़मीन के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि लिंगायत बिलीव डेट ऑन डेथ ऑफ द डिवोटी, अगर किसी डिवोटी का मृत्यु होता है तो यूनाइट करते थे शिव के द्वारा। क्लियर? और दूसरा, विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। इसका मतलब सिंपल ये बोल रहे हैं कि रीबर्थ नहीं होता, यानी रीबर्थ का जो थ्योरी था उसको क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद ये जो जलाया जाता था फनरेरी राइट्स, उसको नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं कि इनको दफनाया जाता है, प्रिस्क्राइब इन द धर्मशास्त्र। देखो, जो धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है ना कि इंसान को जलाया जाएगा, ये होगा, ऐसे किया जाएगा, इस सब को क्वेश्चन करते हैं। ये बोलते हैं कि बरी देयर डेथ, मतलब ज़मीन के अंदर डाल दो वो जो सिल्वर के से लिंगा है, और फिर इंसान उसमें मिल जाएगा। यही बात बताते हैं, यानी ये रीबर्थ को क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ था, धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ था कि आदमी को जलाया जाएगा, इंसान को जलाया जाएगा उसके मरने के बाद। और रीबर्थ के थ्योरी पे भी धर्मशास्त्र क्या करता है? एक्सेप्ट करता है रीबर्थ की थ्योरी के, कि इंसान फिर से आएगा। द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट के जो आइडिया है उसको चैलेंज करते हैं, मतलब कास्ट को नहीं मानते हैं। कास्ट का आइडिया जो बोलता था ना कि ऊपर नीचे ऐसे वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध, तो इसको सिंपल हटाता है। बोलता है नहीं भाई, हम इसको मानते नहीं। इवन पॉल्यूशन जो एट्रीब्यूट किया जाता है आउटर कास्ट के, तो आउटर कास्ट कौन था? शूद्र कम्युनिटी को बोला जाता है भाई तुम पॉल्यूशन हो, ऐसे। तो इसको भी ये क्या करते हैं? हटाते हैं, बोलते नहीं भाई तुम गलत हो। उसका लिंगायत इनकरेज करता है कुछ प्रैक्टिस को, ध्यान देना, कुछ प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस डिसअप्रूव। मतलब धर्मशास्त्र में कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी जो धर्मशास्त्र की प्रैक्टिस, ध्यान देना,
धर्मशास्त्र जिसको डिसअप्रूव किया था, लिंगायत बोलता भाई ये सही है। जैसे ज़मीन के अंदर गाड़ना या ऐसी बातें, रीबर्थ की थ्योरी, इस सब पे जो चीज़ मतलब समझो धर्मशास्त्र के अगेंस्ट थे। क्लियर। दिज वोन देम फॉलोअर एमोंग हु, देखो अब मान लो किसी को आप बोलोगे, कोई धर्म अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, शूद्र कम्युनिटी या आउटर कास्ट को बोलेगा कि हमारे धर्म में आ जाओ ना, हम बराबर बराबर रहेंगे, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो उसमें तो आपको नीचे समझा जाता, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसके फॉलोअर थे वो उस सेक्शन के लोग थे जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जिनको अपने रिलीजन ने नीचे रख रखा था। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब तो यही करते थे ना, क्योंकि जहाँ पे तो नीचे देखो, नीचे के तबके के लोग ज़्यादा फॉलोअर बन जाते थे, क्योंकि उनको पता था हमारा धर्म तो हमें नीचे ही रखता है, और यहाँ पे चलते भाई, यहाँ पे बराबरी का हक हमें दिया जाता है। क्लियर। इस समय और इसके साथ साथ नए रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुए। इस समय 2 मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुए। जैसे एक समय बहुत सारे आइडिया ऑफ तमिल भक्त, स्पेशली द वैष्णवा, were incorporated within the Sanskritic tradition, culminating in the composition of one of the best known पुराण। देखो होता क्या था कि जो इवन तमिल भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, मतलब जो विष्णु भगवान के मानते थे, वो क्या करते थे, कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशन को ही अपने में इनकलकेट कर लेते थे। ठीक है, कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशन जो था, जो ब्राह्मण का ट्रेडिशन था, जो ग्रेट ट्रेडिशन जिसके बारे में हम पिछले क्लास में देखे थे, उनको अडॉप्ट कर लेता था और एक नया कुछ बना देता था। जैसे इसका एग्जाम्पल है जिसको हम पुराण बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है भगवत पुराण। और दूसरा क्या हुआ, कुछ ट्रेडिशन 13वीं सेंचुरी में भक्ति ट्रेडिशन महाराष्ट्र वगैरह में भी फैलने लगी। अभी तो देखो, अभी तो सीधा नीचे फैल रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल रहे हैं। तो भाई यानी प्रोपागेशन हुआ ना, ट्रेडिशन प्रोपागेशन हुआ तो महाराष्ट्र में ही पहुंच गया। तो 2 डेवलपमेंट क्या हुआ, पहला डेवलपमेंट हुआ कि कुछ तमिल भक्त जो पहले विष्णु भगवान को मानते थे, वैष्णविज्म थे, उन्होंने कुछ ट्रेडिशन जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन था, यानी कुछ जो पहले फॉलो किया जाता था जैसे वेदा वगैरह में, उसको अपने में इनकॉर्पोरेट कर लिया, क्योंकि उनको लगा यार ये चीज़ तो उनका अच्छा है। तो ये समझ लो कि ये जो चीज़ अच्छा इनको लगता है उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते अपने में और एक नया पुराण बना देते हैं जिसका नाम था भगवत पुराण। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि रिलीजियस फॉर्मेट साउथ इंडिया में तो इतना इंक्रीज हो रहा है भाई, हो रहा है ना, साउथ इंडिया में इतना इंक्रीज हो रहा है। फिर नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में इतना कुछ फैला नहीं, तो नॉर्थ इंडिया में फिर वर्शिप किया जाता था विष्णु भगवान, शिव भगवान का। इवन टेम्पल वगैरह भी बनाया जाता था राजपूत किंग के द्वारा इस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी, मतलब 8 से, मतलब स्टार्टिंग की बात करें सेकेंड हाफ ऑफ द मिलेनियम, मतलब 500 से 1000 के बीच बात करें। बाद में भले ही नॉर्थ इंडिया में विदेशी सब आए तो उसने कुछ इसको चेंज करने का ट्राई किया, लेकिन अभी तो बहुत सारे टेम्पल भी बन रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ स्क्रिप्ट जो था ना, ग्रंथ वगैरह मिलते थे। अलवर और नयानार, अलवर वो थे जो विष्णु भगवान को मानते थे और नयानार वो थे जो शिव भगवान को मानते थे। तो इनका ऐसा ग्रंथ नहीं मिला है नॉर्थ इंडिया में, ये प्रॉब्लम है। क्यों नहीं मिला नॉर्थ इंडिया में? अब वो रीजन दिया जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं नॉर्थ इंडिया में ग्रंथ मिला है अलवर और नयानार्स का। अलवर जो विष्णु भगवान को मानते थे, नयानार जो शिव भगवान को मानते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज, बहुत राजपूत स्टेट इमर्ज हो गया था। तो यहाँ पे राजपूत स्टेट में ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। देखो ना, ब्राह्मण का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत, ब्राह्मण का काम ही तो था कि सेकुलर रिचुअल फंक्शन करना, और यहाँ पे ब्राह्मण की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल था। इवन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो छोड़ो। तो यहाँ पे बताया गया देयर सीम्स टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट, और किया भी नहीं गया कि सबको पता था कि ब्राह्मण की अथॉरिटी जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा सेकुलर रिचुअल फंक्शन करवाते हैं ब्राह्मण ही, तो ब्राह्मण की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना तो बहुत मुश्किल था। हुआ कि एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर, ध्यान देना, कुछ उसी समय में कुछ और रिलीजियस लीडर थे जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है पता है? ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क का मतलब ब्राह्मण की जो स्ट्रक्चर था, ब्राह्मण कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान,
और ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ऐसे ब्राह्मण जो चेंज नहीं लाना चाहते, रूढ़िवादी बोलते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, यानी जो चेंज नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो होने दो, अभी भी सती सिस्टम हो रहा है तो होने दो, अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है तो चलने दो, अभी भी पॉल्यूशन प्योरिटी का कंसेप्ट चल रहा है तो चलने दो, मतलब ये चाहते नहीं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो चेंज में बिलीव नहीं करते हैं। तो कुछ उस टाइम में कुछ और रिलीजियस लीडर आए, ध्यान देना, कुछ और रिलीजियस लीडर आए जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क की तरह काम तो नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा वर्चस्व लाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने कुछ ग्राउंड का मतलब होता है कि कुछ लोग उनके फॉलोअर बन गए, जैसे एग्जाम्पल आता है नाथ, जोगी, सिद्धा, ये सब हो गए। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि भले ही इन्होंने कुछ अपना लिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे डायरेक्ट इसका ब्राह्मण का जगह लेना बहुत मुश्किल था। क्लियर। मेनी ऑफ दिस न्यू रिलीजियस लीडर, ध्यान देना, ये लीडर जो थे नाथ, जोगी, सिद्धार्थ, और इवन हम बात करें नीचे वाले जो साउथ इंडिया से आ रहे थे ना, साउथ इंडिया मैप में नीचे है ना, साउथ इंडिया से आ रहे थे, तो ये भी रिलीजियस लीडर क्वेश्चन करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदा की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करने लगते थे, और कुछ ऐसी बातें बोलते थे एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपने जो लोगों को बताते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, वो अपने लैंग्वेज में देते थे, लोकल लैंग्वेज देते थे। तो इनके बोल सकते हैं इनके शिष्य या इसके डिसाइपल, इनके फॉलोअर्स तो बहुत इंक्रीज हो गए, लेकिन इतने भी इंक्रीज नहीं हुए कि ब्राह्मण की अथॉरिटी, वेदा की अथॉरिटी को डायरेक्ट क्वेश्चन करे और लोग उनको मानने लगे, नहीं होता था। ऑल्दो दे आर पॉपुलर बट वे आर नॉट इन पोजिशन, फिर भी ऐसे पोजिशन में नहीं आए कि रूलिंग एलिट्स उनको सपोर्ट कर देगा। अब बाद में होता क्या है, जब टर्क लोग आते हैं, तो टर्क लोग दिल्ली में आते हैं जब भी 17वीं शताब्दी में, जब सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक आते हैं उसके बाद से, तो राजपूत स्टेट का थोड़ा प्रभाव कमेगा। तो जैसे ही राजपूत स्टेट का प्रभाव कमा, तो साथ में साथ ब्राह्मण उससे कनेक्टेड है ना, तो ब्राह्मण का भी प्रभाव कमेगा ही कमेगा। इसके बाद जैसे ही प्रभाव कमता है, तो कोई एक रिलीजन का प्रभाव कमता है, तो दूसरे रिलीजन का एंट्री होना ही होना है। तो उसी में एंट्री हो जाती है सूफी का। रिजल्ट किसका रिजल्ट है भाई? यही राजपूत कमज़ोर, ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस कमज़ोर, तो दूसरे रिलीजन की एंट्री, तो यहाँ पे सूफ़ी की एंट्री हो जा रही है। सूफ़ी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, बेसिक मैं बता चुका हूँ कि ये भी मानते थे कि गॉड एक है, मतलब अल्लाह एक है, और हम सबको उनको फॉलो करना है, और कुछ उनके कमांड है, उनको फॉलो करना है, ये बात सब, और एक रहना है, ऐसी बात है सब यहाँ पे बता रहा है। न्यू स्ट्रैंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी में होता क्या है। फ्रॉम द 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम आ गया था ना 7वीं सेंचुरी में, 600 के आसपास, 630 के आसपास आ गया था। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बिकम पार्ट ऑफ द, देखो बाद में क्या हो, स्टार्टिंग में इस्लाम का जन्म हो चुका था, इस्लाम का जन्म हुआ था, प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हो चुका था, उन्होंने इस्लाम को बनाया, उजागर किया, फैलाया। उसके बाद होता क्या है, कुछ समय बाद सिंध जो था वो आ जाता है। सिंध कौन सा पार्ट है? इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो अभी पाकिस्तान वगैरह है, पाकिस्तान वाला पार्ट हम बोल सकते हैं। ये पार्ट आ गया इस्लाम के कब्जे में, मतलब इस्लाम के इन्फ्लुएंस में, तो इसको बोलने लगा हमें इस्लामिक वर्ल्ड बोल सकते हैं, इस्लामिकल, क्योंकि इस्लाम के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरब के मर्चेंट जो थे फ्रीक्वेंट विजिट करते थे वेस्टर्न कोस्ट को फर्स्ट मिलीनियम सी में, और सेंट्रल एशियन पीपल्स आके सेटल होने लगे भाई, यहाँ पे सेटल होने लगे सेंट्रल एशियन के पीपल सब। जैसे मान लो यहाँ पे बताया जाता है इधर के लोग सब यहाँ के शिफ्ट होने लगे। तो ये थोड़ा सुल्तान के कंट्रोल, मतलब किसके बोल सकते हैं, सूफीज़म या इस्लाम के कंट्रोल में नहीं हो चुका था ना। अब बता, फेथ इन रूलर एंड सब्जेक्ट, तो रूलर का फेथ कहाँ पे? 701 में 11 में क्या होता है, अरब जनरल मोहम्मद कासिम जो सिंध पे कब्जा कर लेते हैं, सिंध ये वाला पार्ट है, सिंध पे कब्जा कर लेते हैं, और वो बन जाता है खलीफा के डोमेन का। अब क्वेश्चन 2 है, एक तो सिंध कहाँ पे है, खलीफा क्या है। तो सिंध का हमने पोजीशन देख लिया, क्लियर, अभी पाकिस्तान का पार्ट है सिंध, और दूसरा है खलीफा। समझ लो खलीफा को हम लीडर बोल सकते हैं या रूलर बोल सकते हैं, जो
कमांड जो गवर्न करेंगे, लेकिन गवर्न करेंगे किस रूल के बेसिस पे? वो कमांड देगा, एक एक्स्ट्रा कमांड देगा अल्लाह। यानी देखो, अल्लाह जो बोलेंगे, अल्लाह के कमांड को फॉलो करेगा रूलर, और गवर्न करेगा मुस्लिम वर्ल्ड को। क्लियर। 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 13वीं शताब्दी में टर्क था, तुर्की वाले लोग और अफ़गान वाले लोग सब आए, दिल्ली सल्तनत पर एस्टाब्लिश किया, व्हिच वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन द डेक्कन एंड अदर पार्ट। ऑब्वियसली क्योंकि ये जैसे ही आए तो इन्होंने अपने आप को बोल ही लिया था कि मैं खलीफा हूँ, या मैं खलीफा के अकॉर्डिंग काम करूँगा, मैं इस्लाम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग काम कर लूँगा। तो ये जो डायनेस्टी थी या ये सब राजा थे, इन्होंने पहले ही अपने आप को बोले कि चलो मैं तो इसी रिलीजन का हूँ। इस्लाम कंटिन्यू टू बी एक्नॉलेज रिलीजन फॉर द रूलर। ऑब्वियसली इस्लाम बन गया था कि इन लोगों का मेन रिलीजन इनका बन गया था। सेवरल एरिया इवन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन द 16th सेंचुरी एज वेल एज इन मेनी रीजनल स्टेट। भाई इवन चलो मेन सेंटर पे तो बाहर से अटैक करने आया तो इस्लाम बन गया, इवन बहुत सारे रीजनल सेंटर थे वो भी बन गए थे। क्या वो भी बन गए थे? क्या बन गए? अपने आप को इस्लाम रिलीजियस का राजा घोषित कर लिया। मुस्लिम रूलर है गाइडेड बाय उलेमा। उलेमा वो समझो टीचर होते हैं, सिंपल हम बोल सकते हैं टीचर। मुस्लिम जो रूलर थे जैसे मुगल का राज करना है तो गाइड किससे करेंगे? गाइड लेंगे, टीचर होगा जिसका नाम था उलेमा। और वो किताब कौन होगा? जिसके अकॉर्डिंग, ध्यान देना, वो रूल बुक कौन होगा? जिसके अकॉर्डिंग वो राज करेंगे। राज करने का मतलब कैसे बोले कि किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, किसको क्या फॉलो करना है, ऐसी बातें सब वो लेते आते थे। वो शरिया होता था, शरिया रूल बुक होता था, और उलेमा और लीडर होते थे। क्लियर। उसका होता है जिम्मी। जिम्मी क्या होता है? जिम्मी एक वर्ड होता है जिसका मतलब है कि भाई मुस्लिम रूलर आया तो मुस्लिम रूलर का ही तो काम है कि भाई जो बाकी सारे लोग हैं उनका जिम्मा उठाने का, उनको प्रोटेक्शन देने का। तो प्रोटेक्शन देने के चक्कर में कुछ उनसे टैक्स तो लेंगे ना, तो टैक्स जो था वो जिजिया बोला जाता था। वो टैक्स लिया जाता था, और वो टैक्स किससे लिया जाता था? मुस्लिम के अलावे सबसे लिया जाता था, जूस, क्रिश्चियन, इवन हिंदू से भी लिया जाता था इंडिया में। और इवन राजा की जो पॉलिसी थी फेयरली फ्लैक्सिबल पॉलिसी थी, क्योंकि वो राजा जो थे इवन मुस्लिम राजा होकर भी बहुत ज़्यादा ग्रांट देते थे, टैक्स एग्जम्पशन देते थे हिंदू, जैन, जो राष्ट्रीयन, क्रिश्चियन, जूइश, सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे। जैसे मान लो आप मुस्लिम हो, राजा हो, और आपको लगता है कि यहाँ पे हिंदू इंस्टीट्यूशन कोई बनना चाहिए जिसमें एजुकेशन की बात हुई, कोई कुछ और की बात हुई, तो आप उसको ग्रांट दे सकते हो। और ऐसे राजा बहुत कम हुए थे जैसे औरंगजेब और अकबर, क्योंकि बहुत राजा नहीं चाहते थे मुस्लिम के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन बने। और पॉपुलर प्रैक्टिस क्या है? अब आप इस्लाम से बिलोंग किया तो आपकी पॉपुलर प्रैक्टिस क्या है? पॉपुलर प्रैक्टिस कहाँ पे लिखा होगा? रूल बुक में लिखा होगा। रूल बुक में लिखा होगा। इवन जो प्रोफेट मोहम्मद है वही बताएंगे कि भाई चलो अब प्रोफेट मोहम्मद आपको गवर्न करेंगे। प्रोफेट मोहम्मद को बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं उनको अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह उनको बोल रहे हैं, अल्लाह से डायरेक्ट प्रोफेट मोहम्मद के पास बात है। वो एज ए समझ सकते हो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं बिटवीन गॉड एंड नॉर्मल पीपल। तो इस्लाम परमिएटेड फार एंड वाइड थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा फैलने लगे एमॉन्ग डिफरेंट सोशल स्टेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर क्लास में फैल रहा है भाई, हर सोशल स्टेटा में, नीचे ऊपर हर जगह फैल रहा है। ऑल दो अडॉप्टेड इस्लाम, जो इंसान इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करता है उससे 5 पिलर ऑफ फेथ को फॉलो करना होता है। इस जो 5 प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, ये याद कर लो क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है कि एक गॉड है, वो है अल्लाह, और हम सब उनके अंदर है, उनके शिष्य हैं, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं। क्लियर। प्रोफेट मोहम्मद इज ए मैसेंजर। ऑब्वियसली मैंने बता देना, शहादा उनको बोला जाता था कि प्रोफेट मोहम्मद मैसेंजर का काम करते हैं, गॉड और इंसान के बीच का मैसेंजर का काम करते हैं। थर्ड है कि ऑफरिंग प्रेयर, आपको प्रेयर नवाज जो होता है, नवाज अदा करना, वो 5 बार आपको करना होगा नवाज, और उसे शलत भी बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको खैरात देना होगा, खैरात, KHAIRAT, खैरात देना होगा।
KHAIRAT। खैरात देना हो, खैरात का मतलब होता है कि लोगों में बांटना होगा। जिन लोगों के पास कमी है खाने की, पैसे की, आप उनको बांटना भी होगा। और फिफ्थ है कि आपको रमज़ान के मंथ में फास्ट भी रखना है और आपको पिलग्रिमेज साइट मक्का मदीना पे भी जाना है, परफॉर्म करना है। तो 5 चीज़ क्या है कि एक अल्लाह है, दूसरा मैसेंजर, थर्ड है कि आपको नमाज अदा करना है 5 बार दिन में, उसके बाद खैरात बांटना है लोगों में, उसके बाद फास्ट करना है रमज़ान के मंथ में, और हज जाना है। देखो, यूनिवर्सल फीचर होने के बावजूद भी कुछ कुछ सेक्टोरियन डाइवर्सिटी है। जैसे इस इलाके में कुछ डाइवर्सिटी है, इसने अपना धर्म बना लिया, सुन्नी शिया ऐसे धर्म है, और भी बहुत सारे मुस्लिम के अंदर ही बहुत सारे धर्म है, मतलब सेक्ट बट गया है मुस्लिम के अंदर। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि सेक्ट बनने के साथ लैंग्वेज, जैसे मान लो आप एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा आएगा केरला में, कोई इस्लामिक वर्ल्ड का बंदा आएगा केरला में, तो क्या करेगा, अपना लैंग्वेज थोड़ी थोपेगा भाई, उसने अपना लैंग्वेज ही चेंज किया, उसने लैंग्वेज अपना चेंज कर लिया। केरला में जो मलयालम बोला जाता है वो यही हुआ। और अब मुस्लिम ट्रेडर आए जो केरला में सेटल हो गए, लेकिन लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, और उसी लैंग्वेज में बताएंगे लोगों को, अपने अपने उसके बारे में बताएंगे, अपने ग्रंथ के बारे में बताएंगे, अपने रूल बुक के बारे में बताएंगे। द कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ द यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशन होगा ना भाई। यूनिवर्सल फेथ जो 5 प्रिंसिपल बताया गया था, उसको लोकल ट्रेडिशन के साथ कल्मिनेट किया जाएगा ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कि मक्का बहुत सारे मस्जिद बनाया जाता था है, लेकिन मस्जिद का आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा अलग होता है हर जगह, क्योंकि उसमें लोकल ट्रेडिशन को भी थोड़ा कल्मिनेट करना है, थोड़ा डालना है। नेम ऑफ द कम्युनिटीज़ की बात करें कि जो टर्म है हिंदू और मुस्लिम, वो उस समय, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिड नॉट गेन करेंसी फॉर ए लॉन्ग टाइम। हिस्टोरियन पॉइंट आउट द टर्म मुसलमान और मुस्लिम आज वर्चुअली नेवर यूज ही नहीं हुआ था। इवन पता है यूज कैसे होता था, इवन लोगों का नाम यूज होता था, उसका कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके जगह से। जैसे टर्किश को बोला जाता था तुरुस्का, ताजिका को बोला जाता था ताजिकिस्तान से, जो ताजिकिस्तान से बिलोंग करते थे ना उनको बोलता था ताजिका। तुर्किश रूलर को बोला जाता था तुरुस्का। यानी देख रहे हो आप, जगह से बिलोंग कर रहे हैं। यानी इन लोगों को मुसलमान नहीं बोला जाता, हिंदू नहीं बोला जाता, इन लोगों को बोला जाता है जिस जगह से बिलोंग करते थे वो ना। समटाइम्स term used for other people were applied to the new migrant, like Turk and Afghan were referred to as Sakaz and Yavanaj in term use. Obviously देखो, जो टर्म पहले से यूज हो रहा है, नए माइग्रेंट है, हमें लगा वो वही है, उसी सेम नाम से बुलाने लगे। ए मोर जनरल टर्म फॉर दिस माइग्रेंट कम्युनिटी आर, ये वर्ड गलत है, indicating they did not observe the norms of caste society, spoke the language not derived from the, obviously क्योंकि होता क्या था कि जो लोग बाहर से आए, माइग्रेंट होके आए, उन्होंने वो लैंग्वेज नहीं बोल रहा था जो संस्कृत से डिवाइड हो रहा था, वो अपना ही लैंग्वेज बोल रहे थे। यानी हम ऐसा बोल सकते हो वो थोड़ा संस्कृत की अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर रहे थे और उनको मान ही नहीं रहे थे, और थोड़ा उनको हम बोल सकते हैं कि हमारे वर्ड को, हमारे रिलीजन को थोड़े डेरोगेटरी नज़र से देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब मुसलमान की मेन कम्युनिटी ऐसी थी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कुछ लोग थे जो अपोज करते थे हिंदूज को। द टर्म हिंदू वॉज यूज इन वेराइटी ऑफ वेज, नॉट नेसेसरली, मतलब देखो हिंदू यूज तो बहुत बार हुआ है, लेकिन हिंदू कतई ये रिलीजन के लिए स्टार्टिंग से यूज नहीं हुआ है कि हिंदू एक रिलीजन है। मतलब ये हिंदू का बाद में होने लगा है, लेकिन स्टार्टिंग में हिंदू का वर्ड कभी कतई हिंदू रिलीजन के लिए नहीं हुआ जो एगेंस्ट होता है किसी के। क्लियर, बस यही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सूफीज़म वाला और चिश्ती वाला हमारा एक वीडियो में आएगा, चाहे देखेंगे एक वीडियो में ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं, एक कबीर और बाबू गुरु नानक और मीरा भाई, ये 3 एक वीडियो में है, क्योंकि इन तीनों को मैंने थोड़ा डिटेल में कराना है। क्योंकि हो सकता है एक पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आप गुरु नानक देव जी के बारे में बताइए, या हो सकता है कबीर जी के बारे में बताइए, मीरा भाई जी के बारे में बताइए। तो 2 वीडियो हमारी आएगी, उसका हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।